ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, संगरिया द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे आसपास के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 26 अप्रैल तक शुष्क मौसम का अनुमान है। आगामी दिनों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही की संभावना है। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 5 से 29% हो सकती है। हवा की औसत गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद हरी खाद के लिए खेत पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे हुए कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। साधारणतया बीटी कपास की बुआई का समय 1 मई से लेकर 20 मई तक उपयुक्त है, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई के बीच बुआई करने से फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो सकता है। बीटी कपास के खेत की परिधि पर उसी किस्म की नॉन बीटी संकर रिफ्यूजिया की बुआई अवश्य करें। बीटी कपास की बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 108 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 27.5 किलोग्राम यूरिया और फास्फोरस की पूरी मात्रा 10 किलोग्राम बुआई के समय देवें। देसी कपास की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिफारिश की गई किस्मों में RG8, RG18, HD 123, RG 542 इत्यादि किस्में हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करें। बुआई के समय 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा खेत की तैयारी के समय ड्रिल करें। बीकानेरी नरमा की बुआई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है, परंतु बुआई मई के अंत तक भी की जा सकती है। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए व्यापारिक गंधक के तेजाब का प्रयोग करें। 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पहले 25 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई की जा सकती है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। बिजाई से पहले 10 घंटे बीज को पानी में भिगोएं और छाया में सुखाकर बिजाई करें। बिजाई से पहले जुताई करते समय 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करें। यदि अनाज भंडारण में सावधानी नहीं रखी जाए तो लगभग 25% तक अनाज भंडारण में कीटों, चूहों आदि से खराब हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद गोदाम में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अनाज को कच्चे गोदाम में भंडारण अवश्य करना चाहिए। भंडारण को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या EDB से धूमित करें। यदि पुरानी बोरियों में अनाज रखना हो तो बोरियों को धूमित कर प्रयोग में लाएं। बागवानी फसलों में केवल शाम या सुबह के समय ही सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष, पुआल, पॉलीथीन आदि से मल्चिंग करें। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए पशुओं को छाया में रखें। पानी की उचित व्यवस्था रखें। पशुओं में खुरपका, मुंहपका और भेड़ों में फड़किया रोग के टीकाकरण के लिए सही समय है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव खरवा, जिला जालौर के मोहन दास ने। आपने सूरन की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों,
आज मैं आपको जिमीकंद की खेती की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि जिमीकंद जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है और वही मेरा बीज के रूप में यूज़ होता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई कर दें और ताकि उसके अंदर के जितने रोग जनित या विषाणु हैं या कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करने के बाद जब ज़मीन थोड़ी सी सूख जाए तो आपको रोटावेटर से अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट कर लेना है। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है और सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए है बल्कि इसमें अनेकों प्रकार की औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। खेती की तैयारी की बात करें तो फसल कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें। साथ ही अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद खेत में मिला दें। दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें कई तरह के रोग लगते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए आपको चाहिए चयन करना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभेद है। मेरी जानकारी के अनुसार जो इसके उन्नत प्रभेद हैं जैसे गजेंद्र है, M15 है, कोयम्बटूर, इस तरह की कई ऐसी वेराइटीज़ हैं। राजेंद्र ओल भी हैं जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हैं। ये सारे ओल की वेराइटी अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको कम से कम पैदावार जो होगा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर आप पैदावार कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं जैसे इमिसान है, बेबिस्टिन है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करके हम पहले बीज उपचार कर लें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। अगर ये जिमीकंद बड़ा है तो कम से कम उसको 250 से 500 ग्राम के साइज में उसको काट करके हम उसको बीज के रूप में उपचार कर सकते हैं। ओल का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्ण कंद या फिर कंद को काटकर लगाया जाता है। यदि कंद का आकार बड़ा हो तो उससे 250 से 500 ग्राम के टुकड़े में काटकर बुआई करें, परंतु कंद को काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कालर यानी कि कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जो अनुशंसित मात्रा है खादों की, जैसे खाद की पोटास 50 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, DAP 150 ग्राम, ये सारे जो हैं 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत है। इसमें से आधी मात्रा जो है आप जुताई के समय आप खेतों में दे दें, बाकी मात्रा जो है वो निकाई गुड़ाई करने के बाद आपको देना है। ओल की अच्छी उपज के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद के साथ यूरिया 180, SSP 350 और म्यूरेट ऑफ पोटाश 160 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा यूरिया एवं पोटाश की 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में दें। शेष बची यूरिया एवं पोटाश की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कंदों की रुपाई के 50 से 60 दिन और 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। किसान भाई, खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद आपको लगाना कैसे है, तो आपको नाला बनाना है। एक नाला से दूसरे नाला के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और प्रत्येक बीज की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। कि अगर आप सिंचाई की व्यवस्था है तो मार्च से लेकर के जुलाई तक में कभी भी लगा सकते हैं। और ये किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हम कंद लगाते हैं बीज, ये कम से कम इसको उगने में 20 से 25 दिन लगता है। तो कम से कम इस अवस्था में हमारे खेतों में नमी की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर वो नमी की कमी होगी तो वो निकलने में देर करेगा। 2 विधियों द्वारा ओल की बुआई की जाती है। पहला चौरस विधि से, दूसरा गड्ढा विधि से। चौरस विधि, इस विधि में ओल की बुआई करने के लिए अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद एवं रासायनिक उर्वरक मात्रा को खेत में मिलाकर जुताई कर देते हैं। उसके बाद कंदों के आकार के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल द्वारा 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंदों की बुआई कर दी जाती है तथा नाली को मिट्टी से ढक दिया जाता है। गड्ढा विधि, इस विधि में अधिकांशतः ओल की बुआई की जाती है। इस विधि के तहत कंदों की रोपाई 75 गुणा 30 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद कर की जाती है। रोपाई के पूर्व निर्धारित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर गड्ढों में डाल दिया जाता है। कंदों को बुआई के बाद मिट्टी से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पिरामिड के आकार में बना देते हैं। कंद की रोपाई इस प्रकार करते हैं कि कालिका ऊपर की ओर रहे। शुरुआती दिनों में आपको कम से कम इसमें 3 से 4 बार खरपतवार आपको निकालना होगा, ताकि हम जो भी खाद दिए हैं वो हम सही उपयोग अपने फसल के बढ़वार में कर सकें।
क्योंकि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो भी आपने खाद उर्वरक दिया है वो आपके खरपतवार उसको लेंगे और आपकी उपज पे इसका हानि होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।